अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमने अब प्रोडक्ट हंटिंग भी कर हमारा जो टॉपिक है उसके बाद अब प्रोसेस आता है कि हमने अब अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के ऊपर अब प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो प्रोडक्ट लिस्ट कैसी होती है, सेलर सेंटर पे हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम जो है अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ लिस्ट ही नहीं कर सकते, साथ में जो है वो मैं आपको बताऊंगा सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के जी आपने कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं, कि कैसे करके आपने टाइटल, बुलेट्स पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, इमेजेस कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि प्राइसिंग हमने ली है तो फिर उस हिसाब से ही सोर्सिंग करवाई ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि अब अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं स्क्रीन की जानब। तो अब आपके सामने है अमेज़ॉन का सेलर सेंटर। इसके ऊपर असेस कैसे लेते हैं वो हमने पढ़ा था। ये चेक करें कि मैंने जो है वो 3 लाइंस के ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब आप चेक करें कि सेकंड ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री, और साथ में ही अगर मैंने क्लिक किया तो सेकंड ऑप्शन के बाद आ जाता है मैनेज ऑल इन्वेंट्री के ऊपर। मैंने जैसे ही मैनेज ऑल इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक किया तो अब आपके सामने अब आप चेक कर सकते हैं कि इधर हमें एक ऑप्शन मिलेगा जिधर लिखा होगा, ये चेक करें। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, मतलब कि वेरिएशंस क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसकी जो है वो कलर वेरिएशंस है, वो ब्लैक है, पिंक है, ब्लू है, तो मतलब कि एक प्रोडक्ट की आगे वेरिएशंस, तो इट मीन्स है कि जो हमने कलर वेरिएशन पढ़ी, ऐसे ही जो हम यहाँ शूज़ लेते हैं उसमें साइजेस वगैरह होते हैं तो ये भी वेरिएशंस में आ जाते हैं। लेकिन जो मैं तो अब आप देखें कि मैंने क्या किया, ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया। मुझे पता है कि इस मेरे पास जो है वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल है, मेरे पास जो है वो मैं ऑलरेडी जो है वो कीवर्ड सर्चिंग कर चुका हूँ, तो वो सारे की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप जो है वो लगाएंगे। मतलब कि अब आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ कि जी अब आप जो प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं उसके क्या कोई कीवर्ड पता है, उसका टाइटल पता है, डिस्क्रिप्शन पता है, जो भी आपको पता है वो। मैं कहता हूँ जी यस मुझे पता है, मैं करूँगा जी अंडर सिंक मैट। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया, अंडर सिंक मैट के ऊपर क्लिक किया और अब देखें कि वो जो है वो सारी की सारी हमारे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो बिल्कुल मेरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कंपेटिटर्स हैं, लाइक उसको वंस अगेन हम क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर हम कंपेटिटर की तरफ जाएंगे। क्यों कंपेटिटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कंपेटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में है। लाइक जी अब हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अब हमारे कंपेटिटर एक तरफ है, वो हमारे कंपेटिटर कितने हैं, वो हज़ारों में है, और वन एंड ओनली मैं अब रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँ, मैं जो हूँ मैं कोई ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँ तो उसके बाद बताएं फिर मुझे फिर क्या होगा, क्या मुझे सेल आएगी, क्या मुझे ऑर्डर्स आएंगे? कभी भी नहीं ऑर्डर्स आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपने कैटेगरी ही रॉन्ग सिलेक्ट की हुई है। हमारा सारे का सारा कंपेटिटर एक तरफ है, उन्होंने कैटेगरी भी सब ने एक जैसी रखी हुई है, मेरी कैटेगरी डिफरेंट है। तो इसलिए जो है आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि जी कॉपी पेस्ट में आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ बताऊंगा। ये हमारे कंपेटिटर्स हैं, लाइक मुझे लगा जी ये बिल्कुल मेरा साइज़ भी ये है, सारी मेरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मैं जो है मैं सिंपली इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लूँगा, लेकिन डाटा मेरा अपना होगा। ये नहीं होगा कि सारे का सारा डाटा आप इसका ले रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें ले रहे हैं। देखें अब हमारे पास जो है अब जो है वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अब आप कर रहे हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट, तो ये चेक करें सारी की सारी डिटेल आ गई है। मैं इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने ये सारी के सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, प्रोडक्ट्स की डिटेल, इमेजेस, अगर वेरिएशंस है, ऑफर्स हैं, और साथ में कुछ टर्म एंड कंडीशन देखनी है। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, अब आपके सामने ये देखें कि मैंने क्या किया हुआ है। अब मैं मैग्नेट पे गया, मेन कीवर्ड टाइप किया, मेन कीवर्ड टाइप करके वहां से मैंने जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर लिए हैं। जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम हाई है, मतलब कि हाई सर्च वॉल्यूम का, कि जो कस्टमर जो है वो ज्यादा टाइप कर रहा है, तो जो ज्यादा टाइप करता जाता है उसका बन जाता है सर्च वॉल्यूम। जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा वो आपने कीवर्ड अपने टाइटल में डालना है। दैट्स इट। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर वो प्लीज़ बताएं कि अब जो है वो कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इसी सीरीज़ में आप चेक कर सकते हैं कि मैंने मैग्नेट यूज़ करते हुए कीवर्ड सर्चिंग की थी। तो वो 2 से 3 मिनट की वीडियो है, वो जल्दी से देखें, कीवर्ड की लिस्ट बना लें। जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई है
वो आप सिंपली अपने टाइटल में डालें, जैसा कि मैंने अब आपके सामने अंडर सिंक मैट सारे के सारे कीवर्ड्स ये डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने जो है वो 5 बुलेट्स पॉइंट होते हैं, 5 बुलेट्स पॉइंट मैंने डाले हुए हैं। अब ये आपने जो है वो 150 वर्ड्स से लेके आपने जो है वो 250 तक अमेज़ॉन के जो है वो टाइटल आप जो है वो लिख सकते हैं, जो कि आपने इन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी है। सिर्फ मैनेज नहीं करनी, साथ में आपने क्या करना है कि ताकि इनको क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए आपने कीवर्ड की लिस्ट भी साथ भेज देनी है। तो अब आप देखें कि मैंने क्या किया कि मैंने टाइटल बना लिया, टाइटल बनाने के बाद बुलेट्स पॉइंट लिख लिया और साथ में जो है मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। अब हम आते हैं अपनी जो है वो, क्योंकि देखें अच्छी बात यह है कि मैं आपको स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा, लाइव अकाउंट, सेलर सेंटर का अकाउंट, एक सेलर सेंटर का अकाउंट बनाने के लिए आपको पाकिस्तानी, स्पेशली अगर मैं बात करूं प्राइवेट लेबल की, तो आपको 30 लाख या 40 लाख पाकिस्तानी PKR की ज़रूरत होती है। देन जाके आप जो है वो एक अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि अब इतना बड़ा आपने अकाउंट बनाया है अमेज़ॉन के ऊपर, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट की अच्छी लिस्ट नहीं हुई है तो फिर मसला बन जाएगा। तो इसलिए इन मसलों से बचने के लिए आपने एक एक जो है वो, मैं जैसे मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूं, एज इट इज जो है वो आप भी लाइव करेंगे। तो करना क्या है, हम आ जाते हैं वापिस अपने सेलर सेंटर पे। लाइव ये चेक करें कि सबसे पहले अब ये देखें ये टाइटल है, एज इट इज कॉपी उधर से करें पेस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च करके अपना टाइटल बनाया हुआ है। आप अपना ब्रांड नेम लिखें, जो भी आपका ब्रांड आ रहा है, लाइक जी मेरा ब्रांड ये है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है, जहाँ पे ये स्टेरिक लगे हुए हैं ये वाले, ये आपने जो है वो डिटेल लाजमी फिल करनी है। तो इसलिए जो है वो आप ये देखें कि यहाँ पे आप कोई ID रख लें, ठीक है। मतलब कि ये होता है कि ये होता है एसन, जिसको आप कह सकते हैं UPC। तो ये हमारी तरफ से होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी डिजिट रख सकते हैं, साथ में जो है वो आपके पास से आ जाएगा। फिर ये हम डिटेल नहीं दे सकते। मैन्युफैक्चर जो है वो आप हैं। ये देखिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, सिंपल डिस्क्रिप्शन। सर अब डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी, वो देखें मैंने लिखी हुई है। ये देखें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एज इट इज कॉपी करें, वहाँ से पेस्ट करें। डिस्क्रिप्शन के लिए आप डिफरेंट कंपेटिटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चैट GPT को ये नहीं यूज़ करना कि आपने एज इट इज कॉपी करें वहाँ पेस्ट कर दें, नहीं। जो भी कंटेंट आपने लिखना है आपका अपना होना चाहिए। अगर कहीं से कॉपी भी किया है तो उसको एडिट करेंगे अच्छे वे में, एडिट अच्छे वे में करेंगे तो देन हमारी प्रोडक्ट जो है वो दिनों में रैंक होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक रैंकिंग मुश्किल है। स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊंगा कि आपने रैंकिंग कैसे चेक करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही थी उसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। ठीक है जी, हम देखें अब साथ साथ कर रहे हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया। और साथ में ये देखें डिस्क्रिप्शन। अब मैंने कहा था बुलेट्स पॉइंट कितने होते हैं अमेज़ॉन पे, 5। ये गिनिएगा, 1 2 3 4 और 5। फिर आपने देखेंगे ये मेरा मटेरियल जो है वो सिलिकॉन है, आपने सिलिकॉन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज कोई और कलर। अब आपको पता है सर ये डिटेल कहाँ से आएगी, आपने जो है वो अली बाबा पे जब गए थे तो सारी जो सप्लायर्स को ये चेक करें, क्या आपने ये सारी की सारी डिटेल जो है, क्योंकि सप्लायर ने इन्हीं डिटेल पे आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन की है। तो प्लीज़ आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पे सप्लायर ने कोई और साइज में जो है वो डिज़ाइन कर दी है, अब आप यहाँ पे कोई और साइज लिख रहे हैं, बैड रिव्यू आएंगे। लिस्टिंग में कुछ कर रहे हो, एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ है, मसला बनेगा। तो ये वाली इंपॉर्टेंट डिटेल होती है। एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के साथ वो सारी की सारी प्रोडक्ट की डिटेल आप लोगों ने लाजमी हाईलाइटेड तौर पे लिखनी है। मेक श्योर करना है कि जो डिटेल सप्लायर को दी है या जिस डिटेल पे मेरी प्रोडक्ट जो है वो बन गई है वो डिटेल आपने एज इट इज़ डालनी है। अब आप चेक कर सकते हैं जिसमें हर चीज़ लिखी हुई है। मेरी जो है वो सारी की सारी साइजेस लिखे हुए हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, यूनिट काउंट लिखे हुए हैं, एटम का वेट लिखा हुआ है, एसन लिखा हुआ है। सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगी। अब जो है वो फर्दर मुझे कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि स्टेरिक नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। ये चेक करें कि मुझे एटम की लेंथ, आपको जो है वो एजिज़, सप्लायर्स की डिटेल सारी की सारी जो आपने भेजे उसमें चेक कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपने यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी यह डिटेल सबमिट हो जाएगी।
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इमेजेस पे आ जाना है, क्योंकि आप 1 to 7 इमेजेस जो है वो अमेज़ॉन लिस्टिंग में कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने लिस्टिंग करनी है कि वो इमेजेस कहाँ पे शो होती है, क्योंकि अभी तो मेरे पास इमेजेस नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि एक इमेज आप कैसे बना सकते हैं, एक इमेज को आप जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो वही ये देखें, मैंने एक कीवर्ड डाला अंडर सिंक मैट। अब आप देखें कि ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये इमेजेस जो आप ऐड कर रहे हैं कहाँ पे शो होंगी, क्योंकि मैं अब कर रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर एक प्रोडक्ट लिस्ट, क्योंकि मेरी सारी हंटिंग सोर्सिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लिस्ट करूँगा, और लिस्टिंग करते हुए अब मुझे ज़रूरत पड़ गई है किस चीज़ की, वो है इमेजेस की। साथ में मुझे ज़रूरत पड़ी है, ये देखें, जो आप इमेजेस लगाएंगे तो वो आप चेक करें कि यहाँ पे अब जो है वो अमेज़ॉन के इस तरह लिस्टिंग में शो होगी। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं उससे आगे आपको दिखाऊं, ये चेक करें, ये मैंने इसको किया, फिर ऐसे किया, तो मतलब कि डिफरेंट डिज़ाइन। अब देखें ना, ये है अंडर सिंक, वो प्लेस आप चेक करें जहाँ पे फिट हो रहा है। यहाँ पे साइजेस का ख्याल रखना है, ये ना हो कि अब आप जो है वो देखें, उन्होंने साइज आप जौन सी मर्जी लिस्टिंग उठा लें, वहां पे जो है वो हाईलाइटेड तौर पे साइज लिखा होगा। साइज पे कंप्रोमाइज नहीं करना। अब आप खुद बताएं, एक जो अंडर सिंक है उस पे तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट साइज है। अगर आपका जो है वो, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अब आपने ऐड किया, ये चेक करिएगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये चेक करें। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि इस प्रोडक्ट के जो है वो आपने किया, अब देखें ये फिक्स जगह है। अब जो परचेज कर लिया है, मतलब मैंने परचेज कर लिया, अब मेरा सिंक जो है वो सिंक अंडर सिंक मैट, लाइक मुझे छोटे वाला चाहिए, इसका साइज बड़ा है, तो ये तो मेरे फायदे का नहीं हो, तो फिर क्या होगा, फिर आपको रिटर्न आएगा। तो इसलिए लिस्टिंग में आपने साइज हाईलाइटेड तौर पे लिखना है, ताकि कस्टमर आते सारी वो देखे कि यस, ये मेरा अंडर सिंक का ये साइज है और मुझे अपने प्रोडक्ट जो चाहिए वो साइज वाइज चाहिए। ताकि ये सारी की सारी चीजें हमने हाईलाइटेड तौर पे लिस्टिंग में लिखनी है। क्यों? क्योंकि अब आप लिस्टिंग इस तरह करेंगे, साइज में मसला आ गया, आपने मटेरियल कुछ और लिखा है, एक्चुअल में मटेरियल कोई और जा रहा है, मतलब कि आपने लिखा सिलिकॉन, वहां पे कोई और मटेरियल चला गया, मसला बन गया। तो हमेशा लिस्टिंग में सच बोलना है, जो प्रोडक्ट है वही, क्योंकि इट्स अ अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म। अगर आपने कोई झूठ बोला या कुछ भी आपने किया, मसला बन जाएगा। कोशिश लिस्टिंग में सच बोलना है, जो प्रोडक्ट है वही, क्योंकि तो कोशिश करें कि आपने जो है, ये देखें सारी की सारी डिटेल मेरे पास है। डिटेल के बाद मैंने जो है वो इस तरह अपनी पूरी शीट बना लिया, जिसमें मैंने क्या ये कर लिया, मुझे जो है वो अब आप चेक कर सकते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं जो है वंस अगेन अमेज़ॉन के जो है लिस्टिंग में आ जाऊंगा। ये देखें जी, अब मैं जो हूँ यहाँ पे आ गया, ये चेक करें। अब मुझे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इमेजेस, मैंने अभी अभी इमेजेस देख के आया हूँ, यस सर ओके। ये देखें इस तरह की हमें इमेजेस बनानी है कुछ रियल लाइफ में, लाइक ये देखें कि अब देखें ये है अंडर सिंक, लाइक सिंक के नीचे कितना अच्छा लग रहा है साइज। इससे पहले जो हमने देखा था, इसको चेक करें, इसका साइज, ठीक है। मतलब ये कि इस तरह की आपने सबसे पहले तो आपने कोई भी, मतलब अपने कस्टमर को कह दें कि जी अगर फॉर एग्जांपल साइज में इशू है, आप रिटर्न नहीं करें, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें। ये तो एक कह सकते हैं कि कस्टमर मैनेजमेंट वाली डील हो जाएगी। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं मेरिट पे जाऊंगा, मैं रिटर्न करूंगा, मुझे रिफंड चाहिए क्योंकि मेरे फायदे की चीज़ नहीं है, तो फिर मसला आपको होगा। तो ये इमेजेस का आप सैंपल चेक कर लें। ये देखिए इस तरह की इमेजेस आप बनाएंगे तो अब आपको आइडिया हो गया है कि ये चेक करें कि ये अदर यूज़ भी हो सकता है, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है इमेजेस का भी हो गया। लाइक अब वेरिएशंस है, वेरिएशन जब आपको लगता है कि ये चेक करें कि नंबर ऑफ आइटम, साइज़ में वेरिएशंस हैं। लाइक जी अब देखें साइज़ में वेरिएशंस है, मैं इसको चेक करता हूँ कि ये जो कस्टमर ने, ये जो क्लाइंट है, ये चेक करें। ये बात मैं बताना चाह रहा था कि मतलब साइजेस वाइज है। अब लाजमी थोड़ी है कि अगर मैं अपना जो है वो अंडर सिंक मैट खरीदूंगा कि मेरे जो सिंक का साइज है या आपके सिंक का जो साइज है वो डिफरेंट होगा। तो ये चेक करें, ये सारी की सारी वेरिएशंस है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अपने अंडर सिंक का साइज किया और मुझे पसंद आया ये वाला जी, इसकी विड्थ, तो ये चेक करें। अब ये साइज का जो है वो प्रोडक्ट मुझे डिलीवर होगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो इस पे आपने ख्याल रखना है।
उसके बाद ये देखें जी, आपने जो है वो सारी डिटेल लिखने के बाद इसको सबमिट कर दिया, हमारी वेरिएशंस आ जाएंगी। और फिर नेक्स्ट हमने करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राइसिंग। मतलब क्या कि प्राइसिंग हमने जो है वो अब प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन शीट बनाई थी। FBA कैलकुलेटर को यूज करते हुए हमने प्रॉपर अपनी सेलिंग प्राइस भी डाली थी और साथ में जो है वो मैंने अपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी पर प्रोडक्ट वो भी मैंने निकाली थी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अब मैं इतने की ही सेल करूंगा। इसमें क्या हो रहा है, अमेजोन से मैन्युफैक्चर करवाई है $10 की, अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो अमेजोन की फीसिस पड़ गई 6। अब आपकी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो 16 है, मतलब कि जो सारे आपकी कॉस्ट भी डल गई, अमेजोन की फीसिस भी डल गई। अब आप खुद बताएं कि जो मार्केट में जब आए हैं तो वो चेक करो कि वो 29 की सेल कर रहे हैं, तो हमें तो अब हो गया लाइक इससे मैं बैक पे जाता हूँ, ये तो कोई अच्छा सिंक मैट सेल कर रहा है, इससे मैं नीचे भी दिखाता हूँ। ये देखें अब आपके सिनेरियो में क्या होगा, अब बात गौर से समझना। ये देखें मार्केट में इंटर हुए, आपकी अपनी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो $16 की पड़ रही है। हमसे पहले कंपेटिटर देख लें, उनकी इसमें मैन्युफैक्चर भी है, उसकी इसमें सारी की सारी जो है वो अमेजोन की फीसिस भी है, देन इन्होंने ये वाली प्राइस लगाई है। और मेरे भाई अब आपकी अमेजोन की फीसिस और मैन्युफैक्चर की डाल के 16 की तो आपको एक प्रोडक्ट पड़ रही है, उसको कह सकते हैं लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही है। अब 16 की मुझे मेरी कॉस्ट है एक प्रोडक्ट की, तो क्या मैं 11 की बेच सकता हूं, क्या मैं 9 या 13 की बेच सकता हूं? मतलब कि मुझे जो है वो फैक्ट्री से एक 16 की पड़ रही है, तो ये तो मैं लॉस में बेच रहा हूं। तो क्योंकि मुझे 16 की अगर पड़ेगी तो मैं 20-25 की सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो इसलिए आपने यहाँ पे प्राइसिंग का खास तौर पे ख्याल रखना है। प्राइसिंग में मैं हमेशा कहता हूँ 0% कंप्रोमाइज। ये नहीं होगा जी देखी जाएगी, खैर है खैर है। अब रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरा क्लाइंट है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट एक ऐसी है, उसकी अपनी कॉस्ट जो है वो है 11 और अमेजोन की फीसिस है वो है $16.27। तो क्या हो रहा है, वो हमें लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही है $27, मार्केट में सेल हो रही है 20 की। बताएं मैं यहाँ पे क्या करूँगा? तो इसलिए वो खुद एडमिट कर रहा है कि मेरी सोर्सिंग प्राइस हाई है, क्योंकि मेरी सोर्सिंग प्राइस हाई का मतलब जब उसने अमेजोन के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई थी अलीबाबा से, हुआ क्या था कि उसने साइजेस नहीं सही से बताए थे जो कि बॉक्सेस के थे। जैसे साइज बढ़ा अमेजोन की स्टोरेज फीस बढ़ गई, तो जैसे ही स्टोरेज फीस बढ़ी हमें मसला आ गया। तो इसलिए आपने ये चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। सिर्फ ख्याल ही नहीं रखना, आपने इम्प्लीमेंट भी साथ साथ करते रहना है। और साथ में कुछ वो कहते हैं कि जी आपकी जो है सेफ्टी के लिए जनाब ये जो है वो 2-3 पॉइंट्स है, तो आपने लास्ट पे इस तरह सबमिट करना है। अगर कोई आपको एरर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको फुलफिल कर लेना है। फुलफिल करने के बाद जो है वो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव होगी आपको ईमेल भी आ जाएगी, आप जो है वो अपनी इन्वेंट्री में जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा आपकी प्रोडक्ट एक्टिव है। तो यहाँ पे फिर हम भी जो है वो अमेजोन की प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट फाइनली लिस्ट कर लेंगे। सिर्फ लिस्ट ही नहीं करेंगे, उसको रैंक कैसे करना है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना है, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ एसईओ कैसे करते हैं, वो भी इस सीरीज़ में इंक्लूड होगा। आज की वीडियो में इतना ही था, जो कि हमने प्रॉपर सेलर सेंटर को यूज़ करते हुए एक एक स्टेप पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अमेज़ॉन के ऊपर कैसे लिस्ट करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।